बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब ग्रुप के बारे में बताया और फिर सब ग्रुप से रिलेटेड एक थ्योरम अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करवाया। उस थ्योरम की मदद से अगर आपने किसी सेट को साबित करना हो कि ये सब ग्रुप है तो वो दो कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाइड कर दें तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। वो दो कंडीशनें क्या थी कि अगर H1 H2 H में बिलोंग करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी, और अगर H उसके अंदर बिलोंग करता है तो H का इन्वर्स भी H के अंदर बिलोंग करेगा। तो सब ग्रुप साबित करने के लिए ये दो कंडीशनें साबित करते हैं। आज जो मैं थ्योरम करने जा रहा हूं, इस थ्योरम को अगर मैं ये कहूं कि दिस थ्योरम इज द हार्ट ऑफ द ग्रुप थ्योरी तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस थ्योरम का रिजल्ट बहुत सारी ग्रुप थ्योरी के अंदर जो है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल होता रहता है। इवन कि जब आप वेक्टर स्पेस करने के लिए जाएंगे तो वहां पे भी जो है ये इस थ्योरम के कंसेप्ट जो हैं ये इस्तेमाल होंगे। थ्योरम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको बड़े गौर के साथ जो है ये आपने फॉलो करना है। और इससे पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर होगा 0300 888810 इस नंबर पर रब्ता करें तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के पहले थ्योरम का आगाज करते हैं। लेट G डॉट बी ए ग्रुप। G डॉट इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसकी वजह क्या है कि जब मल्टीप्लिकेशन की नोटेशन ये है ना और x की भी नोटेशन हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये नोटेशन चूंकि x के साथ मिक्स हो जाती है इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डॉट की नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। ये एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। इससे अगला थ्योरम मैं अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में भी साबित करूंगा यही चीज। जरूरी नहीं कि ये एडिशन के मल्टीप्लिकेशन के लिए दुरुस्त है, ये एडिशन के लिए भी सेम स्टेटमेंट है। लेट G डॉट बी ए ग्रुप देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G इज ए सब ग्रुप। एक नॉन एम्प्टी सबसेट है H, इसको हम क्या कहेंगे कि ये सब ग्रुप है इफ एंड ओनली इफ H के दो एलिमेंट लिए, पहला एलिमेंट एज इट इज इनटू दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट H के अंदर बिलोंग करती होगी। अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाली कंडीशन होल्ड करती होगी, कोई से दो एलिमेंट पकड़ें, आपने x y लिया H में से, और अगर x पहला एलिमेंट एज इट इज दूसरे का इन्वर्स अगर H में बिलोंग करता होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये सब ग्रुप है। अब देखें स्टेटमेंट के अंदर इफ एंड ओनली इफ का जो है इस्तेमाल हुआ है। इफ एंड ओनली इफ जिस थ्योरम के अंदर आ जाए उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पहले एक चीज को सही मान लेते हैं और दूसरी वाली को प्रूफ कर देते हैं। एक को सही माना, दूसरी को साबित कर दिया, फिर जिसको साबित किया होता है उसको सही मान के पहले वाली साबित कर देते हैं। अब देखिए इफ एंड ओनली इफ से पहली कंडीशन क्या है, हम सपोज कर लेते हैं लेट G डॉट बी ए ग्रुप। हम फर्ज कर लेते हैं ये G डॉट ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है। H को हम सब ग्रुप मान लेते हैं और साबित कर देंगे कि हमारा सब ग्रुप इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। फर्स्ट वी सपोज बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत इस्तेमाल है इसका। फर्स्ट वी सपोज दैट H इज ए सब ग्रुप। H इज ए सब ग्रुप। जब मैंने सब ग्रुप को डिफाइन किया तो उसमें मैंने आपको बताया था
कि जो सब ग्रुप होता है वो भी एक ग्रुप होता है, क्योंकि सब ग्रुप भी ग्रुप की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। तो जब मैंने ये कह दिया कि ये सब ग्रुप है, तो इट मींस दैट कि H जो है ये ग्रुप है। अगर H जो है ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली ग्रुप है, और अगर ये ग्रुप है तो ये ग्रुप की 4 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। अब हमने साबित क्या करना है कि अगर H सब ग्रुप है तो H इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। नाउ वी प्रूव, नाउ वी शैल प्रूव, अब हम साबित करेंगे, वी शैल प्रूव if A, B belongs to H implies that A B का इनवर्स H के अंदर बिलोंग करेगा, because A, B belongs to H, और H क्या है? सब ग्रुप है, और सब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है, और ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद होता है। तो अगर B H के अंदर बिलोंग करता होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट A, B इनवर्स बिलोंग्स टू H, राइट? क्योंकि H सब ग्रुप है तो इस एलिमेंट का इनवर्स भी इसके अंदर मौजूद होगा। क्योंकि मुझे B इनवर्स चाहिए ना, इसलिए मैंने सिर्फ इस एलिमेंट को कंसीडर किया है। वैसे A इनवर्स का भी, A का भी इनवर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करता होगा। अब चूंकि इधर देखो प्यारे खूबसूरत हैंडसम स्मार्ट बच्चों, H इज अ सब ग्रुप, और सब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है, और ग्रुप क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है। क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर कोई से 2 एलिमेंट H के अंदर बिलोंग करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी H के अंदर बिलोंग करेगी। दिस इंप्लाइज दैट A into B inverse belongs to H by closure law, by closure law। अगर 2 एलिमेंट किसी सेट के अंदर मौजूद हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी H के सेट के अंदर मौजूद होगी। तो यही तो हमने साबित करना था कि अगर H सब ग्रुप है तो उसके कोई से 2 एलिमेंट लें तो पहला एलिमेंट एज इट इज दूसरे का इनवर्स H में बिलोंग करेगा। आइए अब हम इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्सली अब हम सपोज कर लेते हैं कि H जो है ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और वो वाला सेट जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। नाउ वी सपोज H is a subset of G. H is a subset of G in which the condition A, B belongs to H implies that पहला एलिमेंट एज इट इज दूसरे का इनवर्स H में बिलोंग करेगा। H इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, यानी H के अंदर कोई से भी 2 एलिमेंट लेंगे तो पहला एलिमेंट एज इट इज दूसरे का इनवर्स H के अंदर बिलोंग करेगा। अब हम साबित क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू प्रूव H इज ए सब ग्रुप। H क्या है? सब ग्रुप है। For that we shall show H satisfy all the conditions of group. All the conditions of group. ग्रुप की 4 कंडीशन होती हैं भाई। 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तो
क्लोजर लॉ वाली, क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा इनवर्स एलिमेंट। हम साबित कर देंगे कि H जो है, अगर उसके अंदर ये कंडीशन मौजूद है तो ये चारों की चारों कंडीशंस उसके अंदर मौजूद हैं। आइए पहली कंडीशन साबित करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि आपने इसी तरतीब के साथ साबित करनी है कि पहले क्लोजर लॉ उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं आप। पहली कंडीशन मैं ऐसा करता हूं, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट साबित करता हूं, इसके अंदर है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं साबित करूंगा कि H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है बिकॉज A, बिलोंग्स टू H। ये मैंने H के एलिमेंट लिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर A और B H के अंदर मौजूद है तो फिर पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स, इन दोनों की प्रोडक्ट भी H के अंदर मौजूद होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? H में बिलोंग करेगा। बट A इंटू A इनवर्स ये किसके बराबर होता है? ये तो E के बराबर होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट A इंटू A इनवर्स का मतलब क्या है कि E जो है ये H के अंदर बिलोंग करेगा। तो यही हमने साबित करना था कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब दूसरी कंडीशन में इनवर्स एलिमेंट की साबित करता हूं कि इस सेट के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। अब हम सपोज करते हैं कि E चूंकि अब H के अंदर बिलोंग करता है, एक एलिमेंट E ले लिया और दूसरा A ले लिया, बिलोंग्स टू सेट H, इंप्लाइज दैट इस रूल के मुताबिक अगर A B H के अंदर बिलोंग करता है तो पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स, ये भी H के अंदर बिलोंग करेगा। तो पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? H के अंदर बिलोंग करेगा। अब E इंटू A इनवर्स किसके बराबर होता है? A इनवर्स के बराबर। E इंटू A इनवर्स के बराबर होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग्स टू H। Similarly, inverse of each element exists in H। ठीक है, अगर मैं A की जगह पे B ले लूंगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H लिख दें यहां पे, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H। H में मौजूद सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक हो गया जी। अब दो कंडीशनें हमने साबित कर दी हैं। इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, इसके अंदर इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद है। अब तीसरी कंडीशन आ जाती है क्लोजर लॉ की। आइए अब हम क्लोजर लॉ को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लॉ क्या है कि अगर A, B H में बिलोंग करता है तो हमें साबित करना होगा कि A इंटू B भी H के अंदर बिलोंग करता है। दिस इज ओवर टारगेट। लो जी, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट A, B बिलोंग्स टू H। हमने फर्ज कर लिया कि A और B H के अंदर बिलोंग करते हैं। अब हमने साबित क्या करना है? मैं साबित करूंगा कि A इंटू B भी H के अंदर बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज दैट अगर ये B H का एलिमेंट है तो B इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा? H का एलिमेंट होगा।
अगर बी एच में बिलोंग करता है तो इसका इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। तो अगर ए बी एच के अंदर बिलोंग करता है तो अभी हमने साबित किया कि अगर ए एच में बिलोंग करता है तो ए इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। अगर बी एच के अंदर बिलोंग करता है तो बी का इन्वर्स भी एच के अंदर बिलोंग करेगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है कि अगर ए बी एच के अंदर बिलोंग करता है तो पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इन्वर्स, ये भी एच के अंदर बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट ए पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इन्वर्स, ये भी किस में बिलोंग करेगा? एच के अंदर बिलोंग करेगा। अब बी इनवर्स इंटू बी ये किसके बराबर होता है? बट बी इनवर्स का इनवर्स ये बराबर होता है बी के, तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा? बी आएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच। राइट। तो आपने देखें ये दो एलिमेंट लिए और साबित कर दिया कि उनकी प्रोडक्ट एच के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। क्लोजर लॉ होल्ड। अब चौथी और आखिरी कंडीशन एसोसिएटिव लॉ की रह गई। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है कि किसी भी तीन एलिमेंट्स के ऊपर, तीन एलिमेंट्स अगर आपके पास ए इंटू बी सी, तो आप उसको ए बी इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये देखें जी जो है ये क्या है? जी ग्रुप है और ग्रुप के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। तो एच जो है ये जी का सब ग्रुप है, सबसेट है ना, तो इसके एलिमेंट, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं और इसके सारे एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं, तो फिर एच के भी सारे एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेंगे। बिकॉज जी इज ए ग्रुप and all of its element satisfy associative law. Associative law. Associative law. And H is a subset of G, therefore all the elements of H satisfy associative law. तो ये एक इंपॉर्टेंट किस्म का थ्योरम था जिसका हमने प्रूफ कर दिया है जी। अब सेम थ्योरम है, पहले मैंने इसको प्रूफ किया था अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अगर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होगा तो भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। पहला अगर दो एलिमेंट एच के हैं तो पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इन्वर्स, दोनों की एडिशन जो है वो क्या करेगी? एच के अंदर बिलोंग करेगी। वहां पे दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पे दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ये जो a माइनस बी है ना, इसका मतलब यही होता है ना, a प्लस माइनस बी। तो a प्लस माइनस बी का मतलब a माइनस बी। ठीक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। पहले हम सपोज करेंगे कि H इज ए सब ग्रुप और हम साबित कर देंगे कि उसके अंदर ये वाली कंडीशन मौजूद है। H इज ए सब ग्रुप। नाउ वी शैल प्रूव कि अगर ए बी एच के अंदर मौजूद है तो ए माइनस बी भी एच के अंदर मौजूद होगा। अब जब आपने कहा कि ए बी एच के अंदर बिलोंग करता है तो एच क्या है? एच सब ग्रुप है और जो सब ग्रुप है वो ग्रुप होता है, तो फिर हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद होगा। अब एच क्या है? एच सब ग्रुप है और सब ग्रुप क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है, तो फिर इन दोनों एलिमेंट को जब ऐड किया जाएगा a प्लस माइनस बी तो जवाब आएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी भी h के अंदर बिलोंग करेगा। तो यही हमने साबित करना था कि अगर h सब ग्रुप है तो उसके अंदर ये वाली कंडीशन मौजूद है।
पहले एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का नेगेटिव, यानी पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को माइनस कर दें, जो आंसर आता है वो सेट एच के अंदर मौजूद है। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? नाउ वी सपोज एच इज अ सबसेट ऑफ जी इन विच द कंडीशन, अब एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसके अंदर ये कंडीशन होल्ड करती है कि अगर ए बी एच के अंदर बिलोंग करता है तो फिर दोनों की माइनस भी एच के अंदर बिलोंग करेगी, जिसमें पहला एलिमेंट पहले, दूसरा एलिमेंट बाद में आएगा। Now we want to prove that H is a subgroup. For that we shall prove that H satisfied all the conditions of a group. ग्रुप की 4 कंडीशंस हैं, इसमें भी पहला मैं लेता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट, ये दो एलिमेंट लिए, बिलोंग्स टू H। अब पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का नेगेटिव साइन, दोनों को ऐड किया तो जो आंसर आता है वो H में बिलोंग करना चाहिए। अब a माइनस ए किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन इनवर्स एलिमेंट, अब एक एलिमेंट ए लिया, ई लिया, एक ए लिया, ये एच में बिलोंग करता है, फॉर ऑल है, ए बिलोंग्स टू एच के लिए है ये कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि अगर ए भी एच में बिलोंग करता है तो ए माइनस बी भी एच में बिलोंग करेगा, तो अगर ई ए एच में बिलोंग करता है तो ई माइनस ए भी एच के अंदर बिलोंग करेगा। ई माइनस ए किसके बराबर होता है? ई एक्चुअली होता है ना 0, तो 0 माइनस ए किसके बराबर होगा? माइनस ए के बराबर, यहां पे ये माइनस ए आएगा, ठीक है। तो माइनस ए किस में बिलोंग करेगा? एच में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट का इनवर्स इस सेट के अंदर मौजूद है। क्लोजर प्रॉपर्टी साबित करते हैं। मैंने फर्ज कर लिया कि ए बी एच के अंदर बिलोंग करता है, तो आई शैल प्रूव इंशाल्लाह कि ए प्लस बी भी एच के अंदर बिलोंग करेगा। अब चूंकि बी एच के अंदर बिलोंग करता है, तो जिस तरह ए एच में बिलोंग करता था तो ए का इनवर्स भी एच में बिलोंग करता है, तो बी का इनवर्स भी एच के अंदर बिलोंग करेगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का नेगेटिव, पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का नेगेटिव, किस में बिलोंग करेगा? एच में, माइनस माइनस प्लस, तो ए भी एच के अंदर बिलोंग कर गया, तो ये देखिए क्लोजर लॉ होल्ड कर गया, तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब चौथी कंडीशन एसोसिएटिव लॉ की है, बिकॉज जी इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस, देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, and H is a subset of G, therefore all the elements of H will also satisfy associative law. नया टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स। अगर दो सब ग्रुप्स हैं, उनके इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज आल्सो ए सब ग्रुप। पेपर में ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है कि इफ एस एंड टी आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, सब ग्रुप्स, यहां पे एस भी आएगा। अगर एस और टी जी के सब ग्रुप हैं तो फिर इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है ये भी क्या होगी? ये भी जी का सब ग्रुप होगी। अब ये थ्योरम समझने से पहले इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। वैसे तो आप ये छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होती है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो ये थ्योरम समझाना कोई मसला नहीं है। बहुत छोटा सा थ्योरम है, लेकिन ये कंसेप्ट डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होती है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी की इंटरसेक्शन, एक नया सेट होगा ए इंटरसेक्शन बी विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। दो सेट है ए और बी, उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं, उन कॉमन एलिमेंट का जो सेट है उसको हम कहते हैं कि ये दोनों एलिमेंट की इंटरसेक्शन है। मतलब फॉर एग्जांपल ये ए मेरे पास एक सेट है जी 1 2 3 4 5 6, बी मैंने एक और सेट ले लिया जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 एंड 12। अब इनकी इंटरसेक्शन देखें किसके बराबर आएगी? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है, मतलब 2 इधर भी है वो यहां पे आ जाएगा, 4 इधर भी है आ जाएगा,
फिर 6 इधर भी है और इधर भी है, ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ये तरीका आपको मालूम है। अब इसमें जो चीज सीखने वाली है उसको जरा देखें। नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये आगे भी बड़ी जगहों पर इस्तेमाल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। जब हम ये कहते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, जब हम ये कहते हैं कि x ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है, हमने जिस तरह कहा कि 2 जो है ये ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है, तो 2 ए में भी बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर दोनों के अंदर मौजूद था, दोनों के अंदर कॉमन था, तो उनके इंटरसेक्शन में आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि x जो है ये फिर a में भी होगा और b में भी मौजूद होगा। ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b के अंदर मौजूद है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो a के अंदर भी मौजूद है और b के अंदर भी मौजूद है। जिस तरह 2 जो है ये a इंटरसेक्शन b के अंदर मौजूद है, तो 2 a के अंदर भी मौजूद होगा, b के अंदर भी मौजूद होगा। 4 a इंटरसेक्शन b में मौजूद है, 4 a में भी होगा, 4 b में भी होगा। ये था नोट नंबर 1। इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। नंबर 2, इसका उल्ट चलते हैं। अगर x a में भी है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, अगर x a में भी है और b में भी है, दोनों में है ना, तो फिर इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसको याद रखने का आसान तरीका यह है कि जब हम इंटरसेक्शन को खत्म करते हैं तो एंड आता है, जब एंड को खत्म करते हैं तो इंटरसेक्शन आती है। राइट? फिर दोबारा सुने, इंटरसेक्शन को खत्म करेंगे एंड आएगा, एंड को खत्म करेंगे इंटरसेक्शन आएगी। इस चीज को अब आपने याद रखना है। यह चीज इस थ्योरम के अंदर इस्तेमाल होने जा रही है। आइए अब हम इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। हमें साबित करना है कि अगर 2 हमारे पास सब ग्रुप हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी? सब ग्रुप होगी। हम सपोज कर लेते हैं, लेट S एंड T आर subgroups ऑफ G डॉट। हमने साबित क्या करना है कि इनकी इंटरसेक्शन वी शैल शो हम साबित करेंगे कि S इंटरसेक्शन T इज आल्सो ए सब ग्रुप। आंखें खोल के रखिएगा, बड़ा ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये यूज होने जा रही हैं। अब हमने S इंटरसेक्शन T को सब ग्रुप साबित करना है। तो अभी जो हमने थ्योरम साबित किया था उसमें कहा था कि अगर कोई से 2 एलिमेंट अगर H में लें और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाए तो वो सब ग्रुप होगा। ठीक है। तो अब हम साबित करने वाले हैं कि S इंटरसेक्शन T इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ये देखिए जरा, लेट x, y, ये दोनों एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करते हैं? x, y। a b ले लेते हैं, चलो आपको समझने में जरा आसानी रहेगी। a, b, लेट a, b बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T। राइट? जब आपने ये कहा कि A और B S इंटरसेक्शन T में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A और B S में भी होंगे और A और B T के अंदर भी मौजूद होंगे। दिस इंप्लाइज दैट A और B S में भी मौजूद होंगे एंड A, B बिलोंग्स टू T। ये चीज मैंने इस्तेमाल की है कि अगर X A इंटरसेक्शन B में है तो X A में भी होगा, X B में भी होगा। तो अब चूंकि A B S इंटरसेक्शन T में है तो A B S में भी होगा और A B T के अंदर भी होगा। लेकिन S और T क्या है? ये तो सब ग्रुप है। S एंड T आर सब ग्रुप, बट S एंड
टी और सब ग्रुप, ये क्या है? सब ग्रुप हैं। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये एस सब ग्रुप है तो फिर पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स ये किस में मौजूद होगा? एस के अंदर मौजूद होगा, है ना? है ना? उसके बाद टी क्या है? ये भी सब ग्रुप है। तो फिर अगर ये दो एलिमेंट टी के अंदर बिलोंग करते हैं तो फिर पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? टी के अंदर बिलोंग करेगा। अब ये देखें, ए बी का इनवर्स एस के अंदर भी है और टी के अंदर भी है, तो इसका मतलब है कि इनके इंटरसेक्शन के अंदर भी होगा। यानी एंड को खत्म करेंगे तो इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, एंड को खत्म करेंगे तो इंटरसेक्शन आएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, क्योंकि ये एस में भी था, टी में भी था, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी डेफिनेटली होगा। तो ये देखें, ये दो एलिमेंट लिए ए बी एस इंटरसेक्शन टी के, साबित कर दिया कि पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स एस इंटरसेक्शन टी में बिलोंग करता है। तो जो सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं? कि ये सब ग्रुप है। दिस इंप्लाइज दैट एस इंटरसेक्शन टी इज ए सब ग्रुप। और आज के बाद आप कह देंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ऑलवेज ए सब ग्रुप। देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स always subgroups. Without any hesitation, in future you can give this statement. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, जस्ट आपने उसको पुश करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।